नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? एफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अगर हम डिफ़ाइन करें तो यहाँ से डेफिनेशन यहाँ से है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी जो चेंज होती है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज़ एडेड अप इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। यानी एक गैसियस एटम है, उसके वैलेंस शेल में जब कभी एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है, जो एनर्जी चेंज होती है वो कहलाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पहले हमने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा था। आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, अब इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो कोई ना कोई एनर्जी इलेक्ट्रॉन एटम से रिलीज़ होगी, वो कहलाएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, 328 किलो जूल एनर्जी इज़ रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इंटर इन द फ्लोरीन एटम। ये फ्लोरीन एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया जा रहा है, यानी फ्लोरीन नेगेटिव आयन बनाया जा रहा है और 328 किलो जूल एनर्जी रिलीज़ हुई है। ये एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद रिलीज़ हुई है, ये कहलाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज़ आर आल्सो रिलेटेड टू साइज़ ऑफ एटम। ये भी एटम के साइज़ पे डिपेंड करता है। द स्मॉलर द साइज़ ऑफ एटम, जितना ज़्यादा छोटा होगा, द हायर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद विच द न्यूक्लियस विल अट्रैक्ट द इंटरिंग इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियस सी बात है, एटम का साइज़ छोटा है तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, एंड हेंस हायर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। जैसे हम बात करते हैं फ्लोरीन की, ठीक है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 328 है, क्लोरीन की 349, यानी ब्रोमीन की -324। यानी एटम का साइज़ छोटा है, छोटा एटम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और तब उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। अब ग्रुप में हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू डिक्रीज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज द साइज़ ऑफ एटम इंक्रीज़। हमने पढ़ा था एटॉमिक रेडियस के टाइम भी कि टॉप से बॉटम साइज़ इंक्रीज़ होता है। अब इंक्रीज़ हो गया, इट्स मीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत क्या हो गई है, एटम की कम हो जाएगी। इस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ये है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ग्रुप, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ग्रुप, यहाँ तक। इन बिगर एटम द न्यूक्लियस विल अट्रैक्ट एनी कमिंग इलेक्ट्रॉन विद वीकर फोर्सेस। जितना ज़्यादा बड़ा एटम होगा उतना ज़्यादा कम फोर्स इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ न्यूक्लियस खींचेगा। हेंस द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल आल्सो बी लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, लो होगी। ये पहली 2 लाइन्स डेफिनेशन है। नेक्स्ट आपने ये एग्जाम्पल कर लेनी है, और यहाँ से ये द स्मॉलर द साइज ऑफ एटम हायर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद विच द न्यूक्लियस अट्रैक्ट द इंटरिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक कर लेना है। और ये फ्लोरीन और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज आ एग्जाम्पल के तौर पर वैल्यूज़ याद कर लेनी है। तो ये था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का टॉपिक। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम इज़ इट्स इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग एबिलिटी, यानी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को कितना ज़्यादा अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, जो एटम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जो कम खींचते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। यहाँ से डेफिनेशन है, इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स विद विच एन एटम, ये वो फोर्स है जिससे कोई एटम अट्रैक्ट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटम इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है टूवर्ड्स इटसेल्फ इन अ बॉन्ड। ठीक है, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन उस फोर्स को जिससे वो अपनी तरफ एटम इलेक्ट्रॉन्स को शेयर पेयर को अपनी तरफ खींचता है, वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर दोज हुज आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय लार्ज न्यूक्लियर चार्ज, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींच रहे हो। यहाँ से फिर है इट इंक्रीज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। हमने देखा था लेफ़्ट से राइट एटम का साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है। जैसे मैं कह लूँ, अगर ये पीरियड है, ठीक है, पहला एटम का साइज़ इतना है और लास्ट वाला एटम का साइज़ इतना है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे न्यूक्लियस के लिए अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, साइज़ डिक्रीज़ होगा लेफ़्ट से राइट, तो न्यूक्लियर चार्ज या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, इट इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एंड डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और टॉप टू बॉटम हमें पता है, सबसे पहला एटम है तो उसका साइज़ सबसे छोटा है, उससे नीचे नीचे जाते जाते साइज़ बड़ा होता जाता है। जितना ज़्यादा साइज़ बड़ा हो जाएगा उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन कम हो जाएगी। इट्स मीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ होती है। ये ट्रेंड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ठीक है, thus the most electronegativity are found at the top right corner of the periodic table। इसलिए periodic table के जो राइट साइड पे होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है।
और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स वो लेफ़्ट साइड पे होते हैं। पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात करूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये पीरियोडिक टेबल है, ठीक हो गया। ये वाला कॉर्नर क्या कहलाता है, दिस वन इज़ द लेफ़्ट साइड एंड दिस वन इज़ द राइट साइड। ये जो राइट साइड पे एलिमेंट्स हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, जबकि लेफ़्ट साइड पे जो एलिमेंट्स होते हैं ये जो लेफ़्ट साइड पे ये होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। नेक्स्ट हम इनकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स, लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1.0, बेरिलियम की पीरियड में हम मूव कर रहे हैं। जब ऑक्सीजन पे पहुँचे हैं तो 3.4, फ्लोरीन की 4.0, यानी लेफ़्ट से राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ हुई है और टॉप से बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, क्लोरीन की उससे कम, ब्रोमीन की उससे कम और आयोडीन की उससे कम। ये पीरियड में आपने पहली, दूसरी और लास्ट वन कर लेनी है और ये ग्रुप वाली आपने याद कर लेनी है, ये इंपॉर्टेंट है MCQ's पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे एक लाइन लिखता है, electronegativity is one of the most well-known property for explaining why chemical reaction take place। इसी की बेसिस पे हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शंस क्यों हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एटम्स कब अपनी तरफ खींचेगा, या ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी। तो ये था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उम्मीद करती हूँ आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।